डिमांड चैप्टर में प्रैक्टिकल आता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसे हम ईडी कहते हैं, इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है प्रोपोर्शनेट मेथड और एक होता है हमारा परसेंटेज मेथड। अभी लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी, लेस देन 1 होगी या इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कैसे करते हैं। कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, प्रोपोर्शनेट मेथड और परसेंटेज मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड में हमारा फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी इंटू पी बाय क्यू। आज यही वाला देखेंगे हम, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी इंटू पी बाय क्यू, वेयर पी होता है हमारा ओरिजिनल प्राइस, क्यू होता है हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्यू होता है हमारा Q1 माइनस क्यू, जिसमें हमारा Q1 होता है न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, Q1 होता है न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, और Q हमारा क्या होता है ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। इसी तरह चेंज इन P होता है P1 माइनस P, जिसमें P1 होता है हमारा न्यू प्राइस, P1 होता है न्यू प्राइस। तो इसे लिख लो, इसे लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखो। सपोज करो हमें दे रखा है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कमोडिटी का मतलब गुड्स होता है। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी है हमारा ₹4 पर यूनिट। प्राइस हमें दे रखा है ₹4 व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू 25 यूनिट्स। क्वांटिटी डिमांडेड 25 यूनिट्स व्हेन प्राइस इंक्रीजेस to ₹5, then quantity demanded reduces to 20 units, reduces to 20 units। क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, प्राइस कितना था ₹4, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी 25 यूनिट। ये कहलाएगा ओरिजिनल प्राइस। पुराने वाला क्या कहलाता है ओरिजिनल प्राइस, और पुराने वाला क्वांटिटी कहलाती है ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब ये हो गया हमारा P और ये हो गया हमारा Q। समझ है? ठीक है, उसके बाद व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, समझ लो पहले, प्राइस इंक्रीजेस टू ₹5, प्राइस 4 से बढ़ के कितना हो गया 5, तो क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस हो गई टू 20 यूनिट्स। मतलब क्वांटिटी डिमांडेड 25 से कितनी हो गई 20 हो गई। समझ है? अब ध्यान से, सबसे पहला जो हमारा ओरिजिनल प्राइस था वो था ₹4 और ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी 25। P1 नया प्राइस कितना हो गया हमारा, नया प्राइस कितना हो गया था ₹5, और नई क्वांटिटी कितनी हो गई थी 20 यूनिट्स। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, चेंज इन पी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, P1 माइनस पी, मतलब नए वाले में से पुराने वाला क्या कर दो माइनस, तो 1 आया। और चेंज इन क्यू कैसे निकालेंगे, Q1 माइनस क्यू, मतलब नई वाली क्वांटिटी में से पुराने वाली क्या कर दो माइनस कर दो, तो ये कितना आया हमारा माइनस। समझ आया? अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है तो फॉर्मूला क्या है, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी इंटू पी बाय क्यू। ये लिखवाया था। चेंज इन क्यू कितना है हमारा -5 डिवाइडेड बाय चेंज इन पी कितना है 1 इंटू ओरिजिनल पी कितना है 4 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है 20। तो कितना आंसर आ रहा है हमारा, ओरिजिनल क्वांटिटी हमारी थी 25, एक सेकेंड, ओरिजिनल क्वांटिटी थी हमारी 25। ठीक है, ये थी ना ओरिजिनल क्वांटिटी, तो कितना आ रहा है हमारा आंसर आ रहा है माइनस में 0.8, माइनस में 0.8। समझ है? अब एक चीज़ ध्यान रखना, कभी कभी ना ये भी पूछ लेते हैं कि ये जो इलास्टिसिटी है ये मोर देन 1 है या लेस देन 1 है। क्या पूछ लेते हैं, मोर देन 1 है या लेस देन 1। अब देखो,
ये -0.8 है, लेकिन जब पूछे कि मोर देन 1 है या लेस देन 1 है, तो उसमें माइनस को इग्नोर करना, माइनस को क्या करना, इग्नोर। अब 0.8 है हमारा, दैट इज लेस देन 1, और लेस देन 1 को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी है, लेस इलास्टिक, पढ़ा था ना, लेस इलास्टिक डिमांड है। लेस देन 1 होता है तो लेस इलास्टिक, मोर देन 1 है तो मोर इलास्टिक। ध्यान रखना यहाँ पर 0.8 को जब मोर इलास्टिक लेस इलास्टिक देखेंगे तो माइनस साइन को क्या करेंगे, इग्नोर। आंसर तो माइनस में है, लेकिन बताने के लिए कि मोर है कि लेस इलास्टिक है, माइनस को इग्नोर करेंगे। तो समझ आया कैसे करेंगे। अब इसी में ध्यान से, अगर सपोज करो यहाँ पे टू की जगह बाय वर्ड होता कि प्राइस इंक्रीजेस बाय ₹3, टू, ये टू लिखा है ना, टू की जगह होता बाय वर्ड। तो ध्यान रखना, अगर बाय वर्ड दे रखा हो तो ऑलरेडी डिफरेंस दे रखा है, क्या दे रखा है, चेंज दे रखा है। समझ आया। अगर टू की जगह वर्ड क्या यूज हो, बाय, कि प्राइस इंक्रीजेस बाय या क्वांटिटी डिक्रीजेस बाय, इसका मतलब उतना हमें चेंज दे रखा है। समझ आया। तो चेंज, ये चेंज का सिंबल होता है ना, ऑलरेडी गिवन, ये लिख लीजिए। हाँ, फिर हो सकता है हमें ओरिजिनल प्राइस निकालना हो, जैसे हमें चेंज इन पी दे रखा है और ओरिजिनल पी दे रखा है, तो चेंज इन पी पता है P1 माइनस पी, अगर ये दोनों दे रखे हैं तो ये निकाल लेंगे। समझ है। तो इसको लिख लो आंसर। देखो, डिमांड फॉर अ गुड फॉल्स टू 500 यूनिट्स, मतलब हमें दे रखा है कि हमारी डिमांड फॉल हो रही है 500 यूनिट तक। इसका मतलब हमारी ये नई डिमांड है, क्या है, नई डिमांड है, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि फॉल्स टू है मतलब पुरानी वाली गिर के कितनी हो रही है, 500, इन रिस्पॉन्स टू द राइज इन प्राइस बाय ₹10। और प्राइस हमारा इंक्रीज हो रहा है, मतलब P1 कितना हो रहा है, बाय लिखा है ना, तो ये हमें दे रखा है चेंज इन पी। बाय लिखा होता है तो ऑलरेडी चेंज दे रखा होता है, चेंज इन पी कितना है, 10 दे रखा है, ठीक है। ओरिजिनल डिमांड थी 600 यूनिट्स, मतलब ओरिजिनल पी कितना था, ओरिजिनल क्यू था हमारे पास 600 और ओरिजिनल प्राइस था हमारे पास 30। यही इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन है ना। अब देखो हमारे फॉर्मूले में चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी चाहिए होता है, तो चेंज इन क्यू निकाल लेंगे, Q1 माइनस क्यू, तो 500 माइनस 600 कितना आएगा, माइनस का 100, मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ -100, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दो, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी मल्टीप्लाई बाय पी बाय क्यू। क्यू हमें कितना दे रखा है, 600, ओरिजिनल डिमांड। अब इसको सॉल्व करो, ये माइनस में है, ध्यान रखना, तो दो जीरो से दो जीरो चली गई, ये चला गया, और 3 2 6, 1/2 आ रहा है माइनस का 0.5 आंसर आ रहा है, माइनस का 0.5 आंसर आ रहा है। अब इसमें ये ध्यान रखना, इफ एक्सपेंडिचर इज गिवन इन क्वेश्चन, लिखो इफ एक्सपेंडिचर इज गिवन इन क्वेश्चन। सपोज करो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो ध्यान रखना जो हमारा प्राइस होता है ना, वो होता है एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस होता है एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब अगर P1 निकालना है तो नया एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय नई क्वांटिटी डिमांडेड, और पुराना P निकालना है तो पुराना एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय पुराना क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। अच्छा, या फिर अगर सपोज करो हमें क्वांटिटी डिमांडेड निकालनी हो, तो कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड, ये ऊपर चला जाएगा, तो एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, प्राइस, ये भी लिख लेना, ठीक है।